बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हर्निया, अम्लाइकल हर्निया, पैराम्लाइकल हर्निया, इस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। हर्निया बुनियादी तौर पे क्या होता है और इसकी अलामात क्या होती हैं और किस तरह से इसको डायग्नोज़ किया तशख़ीस किया जाता है और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो हर्निया बुनियादी तौर पे पेट की दीवार में किसी किस्म का सुराख पैदा हो जाए और वहाँ से आंत का हिस्सा या पेट की चर्बी बाहर आना शुरू हो जाए, उसको हर्निया कहते हैं। ये अगर नाफ के हिस्से या उसके इतराफ़ में हो तो उसे उम्लाइकल या पैराम्लाइकल हर्निया कहते हैं। अब बात यह है कि इसकी अलामतें क्या होंगी। तो उसमें आपकी नाफ के इतराफ़ में या नाफ में एक स्वेलिंग सी पैदा हो जाएगी या एक उभार सा पैदा हो जाएगा। ये उभार खांसने से कम ज़्यादा भी हो सकता है और इसमें दर्द भी हो सकती है। अगर इसमें दर्द हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो ये ख़तरे की अलामात है। इसका मतलब ये है कि आंत का हिस्सा इसके अंदर आके फंस रहा है और आपको फ़ौरन इसको जाके इवैल्यूएट कराना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए और हो सकता है कि इसको ऑपरेट करना पड़े अर्जेंटली, एमरजेंसी में। अगर ऐसा नहीं है और सिंपल एक उभार है जो कि वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है और खांसने से कम या ज़्यादा होता है, कभी कभार इसमें दर्द होता है लेकिन ज़्यादा दर्द नहीं है, तो ये हो सकता है कि पेट की चर्बी इसमें आके फंसती हो और फिर वापस जाती हो। तो ये भी हर्निया जो है इसको ऑपरेट करना चाहिए और लेकिन इसके अंदर कोई इमरजेंसी नहीं होती, इसको प्लान करके भी किया जा सकता है। और अगर आंत का हिस्सा आके हर्निया में फंस जाए तो वो एक इमरजेंसी होती है। उसके अंदर ये अलामात मैंने आपको पहले बताई हैं, जैसे कि स्किन का रेड होना, दर्द होना, उल्टियाँ आना, पैखाना ना आना, ये सब अलामात होती हैं। अगर इमरजेंसी में हर्निया ऑपरेट हो तो उसमें आंत को देखा जाता है। अगर आंत नॉर्मल हो तो उसको वापस डाल के बंद कर दिया जाता है और हर्निया की जगह के ऊपर जाली लगाई जाती है। अगर प्लान्ड प्रोसीजर हो उसके अंदर भी इसी तरह किया जाता है। अगर इमरजेंसी में ऑपरेशन हो और आंत का हिस्सा ब्लैक पड़ गया हो, काला पड़ गया हो, तो बाज़ औक़ात हमें उस आंत का हिस्से को निकालना भी पड़ता है। उसको ऊपर जोड़ अगर लगाएं तो बाज़ औक़ात पैखाने का रास्ता पेट पे भी बनाना पड़ता है। तो इस तरह की अलामात अगर आपको लाहक हो, अगर किसी तरह की स्वेलिंग आपके पेट पर हो तो ज़रूर अपने मौलवी से रुजू कीजिएगा। ये ज़हन में रखें कि हर्निया का ट्रीटमेंट अद्वियात से या किसी और मैनूवर से नहीं हो सकता, इसके लिए ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। बाज़ लोग लंबे अरसे तक अद्वियात लेते हैं, होम्योपैथिक अद्वियात लेते हैं, ठीक है, हकीमी अद्वियात लेते हैं, लेकिन इससे इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसका ट्रीटमेंट और अल्टीमेट हल सर्जिकली ही पॉसिबल है, क्योंकि ये एक एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, एक एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है जो कि आपको जाके फ़िज़िकली इसको रिपेयर करना पड़ता है। हर्निया को ओपन भी रिपेयर हो सकती है, लैप्रोस्कोपिक भी होती है जिसे कैमरे वाली रिपेयर कहा जाता है। दोनों के अंदर ज़्यादा फ़र्क उनकी कॉस्ट में आता है। लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर महंगी होती है लेकिन इसमें पेन वगैरह कंपैरेटिवली कम होता है। अगर हर्निया छोटा है तो ओपन रिपेयर के अंदर भी ज़्यादा बड़ा कट नहीं आता है। बाकी भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके सर्जन आपको बेहतर बताएंगे कि किन सूरत हाल में और आपकी जो सिचुएशन है उसमें लैप्रोस्कोपिक रिपेयर हो सकेगा या ओपन रिपेयर होगा। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा किया होगा। आइंदा भी आपकी इन्फॉर्मेशन में